वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि गूगल क्लासरूम में डेली अटेंडेंस हम कैसे ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके आप गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें। तो देखो एक गूगल क्लासरूम का आइकॉन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो ऊपर ऊपर की साइड की तरफ आपको प्लस आइकॉन जो नज़र आ रहा है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हम क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, टॉपिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम शुरू से देखते हैं। आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लास के ऊपर क्लिक करना है, चेक बॉक्स मार्क कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्लास नेम रिक्वायर्ड है, तो वो इसेंशियल है आपके लिए। तो क्लास नेम में डाल रहा हूँ SYBSC और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ। बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा। देखो ये जो है मेरा क्लासरूम क्रिएट हो चुका है। इस तरह से मेरा क्लासरूम दिख रहा है। अभी 0 स्टूडेंट एडेड है, तो इस वजह से क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो देखो इस तरह से इंटरफेस होता है। ये जो है स्ट्रीम, पहला जो ऑप्शन है आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, स्ट्रीम। स्ट्रीम में जो आप स्टूडेंट और आपका जो कन्वर्जेशन होता है वो शो करता है। उसके बाद होता है क्लास वर्क। क्लास वर्क पे क्लिक करने के बाद देखो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद देखो आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट को असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मटेरियल पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद कोई टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि SYBSC में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो टॉपिक फर्स्ट मान लो कि कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम लिख लो, तो वो आएगा। सेकंड और रीयूज़ पोस्ट, जो आपने पहले पोस्ट यूज़ करके रखी है तो वो पोस्ट आप वापस से यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है वो पीपल। पीपल पे क्लिक करने के बाद देखो आपको नज़र आ रहा है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर्स में आप देख पा रहे हैं कि मैं खुद ऐड हूँ, और स्टूडेंट में अभी कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे प्लस पे मार्क करना है और स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है, और उनको डायरेक्टली ईमेल सेंड हो जाएगा कि उनके जीमेल पे मैसेज जाएगा कि आपको इस टीचर ने इनवाइट करा है गूगल क्लासरूम के लिए। और आप टीचर्स को भी इनवाइट कर सकते हो। मान लो कि SYBSC के क्लास में और भी टीचर पढ़ा रहे, तो आप एक ही साथ में कोलैबोरेट करके पढ़ा सकते हो। और एक तरीका है स्टूडेंट को इनवाइट करने का। देखो ऐसा इंटरफेस है, तो ऊपर सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जनरल में क्लास कोड दिख रहा है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वो कॉपी कर लेना है। ऐसे कंटिन्यू प्रेस करने के बाद कॉपीड क्लास कोड, अगर मान लो कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आप पोस्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट को बाद में क्या करना है, जस्ट ऊपर के प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन क्लास करना है। और वो जो कोड आपने सेंड करा हुआ होगा वो बस आप उनको डाल के ज्वाइन करना है क्लास को, तो वो अपने आप स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम डेली अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं। मान लो कि मैंने एक क्लास क्रिएट करके रखा है SYBSC का, और उस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में जाने के बाद
प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको जो टॉपिक दिख रहा है टॉपिक पे क्लिक करना है। तो आपको टॉपिक लिख देना है कि डेली अटेंडेंस और वो ऐड कर देना है। देखो अब जब भी आप डेली अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दोगे तो इसके डेली अटेंडेंस के नीचे डेट वाइज आपको अटेंडेंस मिलती रहेगी। तो देखो अभी मैंने एक टॉपिक क्रिएट करके रखा है क्लास वर्क में डेली अटेंडेंस। आपको बस यही करना है कि प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद असाइनमेंट पे क्लिक करना है। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद टाइटल लेना है अटेंडेंस ऑफ 29 जुलाई। जो भी आप जिस भी दिन आपका लेक्चर होगा वो डेट आपको डालनी है। डिस्क्रिप्शन में डालना है, मान लो कि आपका सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड एट टाइम लिख लेना है जो भी होगा आपको। मान लो कि मेरा 10 बजे से 11 बजे तक मेरा लेक्चर होगा, 2:11 AM। ठीक है, तो 10 बजे से 11 बजे आपका लेक्चर होने वाला है। नहीं तो आप कोई एक वीडियो पोस्ट करने वाले हो जिसका टाइम आउट 1 घंटे का है। तो पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको अनमार्क कर देना है, क्योंकि आप अटेंडेंस को डेली अटेंडेंस को कुछ मार्क्स नहीं रखने वाले। ड्यू डेट 29 तारीख रखनी पड़ेगी। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ड्यू डेट पे क्लिक करने के बाद 29 जुलाई। तो टाइम लिख लेना है आपको। देखो 10 से 11 बजे तक आपका लेक्चर होगा, तो आपको 11 बजे अटेंडेंस फाइनली पता चल जाना चाहिए कि कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करा है, लेक्चर अटेंड करा है। तो टाइम आपको 11 बजे का देना है। तो यहाँ पे 11 AM कर देना है आपको। मतलब जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब तक कि स्टूडेंट के पास टाइम होगा अपने अटेंडेंस मार्क करने के लिए। और टॉपिक पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक क्रिएट करा है डेली अटेंडेंस, उस पे क्लिक करना है और आपको लास्ट में सेव कर देना है। तो आपको ऊपर देखो क्या आ रहा है, अटैचमेंट। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई भी फाइल वगैरह आपको नहीं करनी है। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो। मान लो कि अभी 10 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। नहीं तो आप 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद स्केड्यूल नाम का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो स्केड्यूल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर स्केड्यूल फॉर डेट और टाइम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, डेट जब आप जिस दिन आपका लेक्चर है वो डालना है, और उसके बाद आपको डालना है टाइम। मतलब 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपको 10 AM कर देना है। तो देखो कि 10 बजे स्टूडेंट को अटेंडेंस की पोस्ट शो होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट को ये असाइनमेंट आपको बस पोस्ट कर देनी है। रिज़ल्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो हम गूगल क्लासरूम पे क्रिएट करने के बाद देखो ये मेरा एक्चुअल गूगल क्लासरूम है। तो मैंने SYBSA मैथमेटिक्स का क्लासरूम क्रिएट करके रखा है पहले से ही। तो ये मेरा स्ट्रीम पेज है। जैसे कि मैंने कुछ कंटेंट डाल के रखा है, कुछ पोस्ट करा हुआ है, स्टूडेंट लोगों ने कुछ पोस्ट करा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। क्लास वर्क क्लिक करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक पहले से ही क्रिएट करके रखा था डेली अटेंडेंस का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 28 जुलाई की अटेंडेंस लेके रखी है आपको डेमो दिखाने के लिए। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 28 मैंने जो लेक्चर लिया था वो उन्होंने किन किन स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क करी हुई। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि समरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि टोटल मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट 11 दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट को रिप्लाई भेज रखा है, वो बाद में बताता हूँ। पहले आप देखिए कि 100 इन जो आ रहा है वो मेरे
लेक्चर पे प्रेजेंट थे, और जो डन लेट आ रहा है तो उन्होंने अपनी अटेंडेंस लेट मार्क करी है। और आप देख पा रहे हैं कि एब्सेंट स्टूडेंट भी आपको दिख रहे हैं, जो असाइन के नीचे आ रहे हैं वो मिसिंग लेकर, तो वो स्टूडेंट अपने एब्सेंट थे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट मेरे एब्सेंट है, कुछ स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस मार्क करी है, कुछ स्टूडेंट ने अटेंडेंस मार्क करी है बट उनके हैंडेड इन के नीचे डन लेट आ रहा है, मतलब उन्होंने अपनी अटेंडेंस लेट मार्क करी हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न के नीचे कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, मतलब उन्होंने बताया कि आप प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। जैसे कि देखो, एक स्टूडेंट के चेक बॉक्स मैंने क्लिक करा है, और चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद उसको अगर मैं रिटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसको ईमेल चला जाएगा जीमेल के ऊपर कि आप इस दिन के इस पर्टिकुलर लेक्चर पे एब्सेंट थे। तो इस तरह से हम अपनी डेली अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।